अगर आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हो तो आपने भी अपने एक्सप्लोर पेज पर एक ट्रेंड को बढ़ते हुए देखा होगा। कई लोग स्लाइम के साथ खेल रहे होते हैं, कई वीडियोस में बस प्रेशर वॉशिंग होती है, कई वीडियोस का फोकस ऑडियो होती है और कई वीडियोस होती हैं काइनेटिक सैंड को काटने की। पर इन सब अलग अलग कामों में सिमिलैरिटी है इनसे मिलने वाली ऑड सेटिस्फैक्शन। एक क्विक सर्च बताती है कि इंस्टाग्राम पर इस वक्त 2 मिलियन से ज़्यादा वीडियोस हो चुकी हैं जिन पर ऑडली सेटिस्फाइंग हैशटैग लगा हुआ है। और आपको इस टाइप की वीडियोस फेसबुक, स्नैपचैट, यूट्यूब हर जगह पर मिलेंगी। और सुनने में इस टाइप की वीडियोस बिल्कुल सेंस नहीं बनाती। इवन अगर हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये वीडियोस काफ़ी डल हैं, पर इसके बावजूद कई वीडियोस 1 घंटे से ऊपर की हैं और उन पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। और इसके पीछे साइकोलॉजी में कई रीजंस हैं, क्योंकि इस टाइप की वीडियो देखते टाइम हमारे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं जो हमें रिलैक्स्ड, स्लीपी और यहाँ तक कि कई बार एक टिंगलिंग सेंसेशन देती हैं। जैसे एक फैक्टर है इन वीडियोस में हाथों पर फोकस। अगर आप नोटिस करो तो ज़्यादातर ऑडली सेटिस्फाइंग वीडियोस में लोग अपने हाथों से कोई स्किल परफॉर्म कर रहे होते हैं और एवोल्यूशन की वजह से हम ज़्यादातर मोटर स्किल्स दूसरों के हाथों को देखकर सीखते हैं कि उनके हाथ कैसे मूव कर रहे हैं। यानी हम दूसरों की हाथों की मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए हार्ड वायर्ड हैं। इसी वजह से इन वीडियोस को इग्नोर या फिर स्किप करना इतना मुश्किल होता है। सेकेंडली, ये वीडियोस हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स की एक वैरायटी होती है जिन्हें बोलते हैं मिरर न्यूरॉन्स। और ये न्यूरॉन्स तब एक्टिवेट होते हैं जब हम खुद एक काम करते हैं या फिर दूसरों को काम करता देखते हैं। यानी हमारे दिमाग के लिए खुद एक काम करना और एक काम को होते देखना बहुत सिमिलर है, जिसकी वजह से जब भी हम एक ऑडली सेटिस्फाइंग वीडियो में एक काम प्रॉपरली होते हुए देखते हैं तब हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और हमें ऐसा फील कराता है जैसे हमने कुछ अचीव करा है। ये वही फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन है जो हमें अपनी फेवरेट मूवीज या फिर टीवी शोज देखते हुए फील होती हैं, क्योंकि हर शो के शुरुआत में आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम प्लांट करी जाती है और पूरा एपिसोड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर होता है। और जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक आपके लिए कुछ और काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके दिमाग को ऐसा लगता है जैसे वो प्रॉब्लम आपकी ही थी। और साइकोलॉजी में इस इफेक्ट को बोलते हैं ज़ाइगार्निक इफेक्ट। यानी अगर आप एक काम को बीच में ही छोड़ देते हो तो आपके लिए उसे भूलना मुश्किल हो जाता है, पर एक वीडियो को एंड तक देखने पर आपको ऐसा लगता है कि आपने एक काम पूरा करा है। इवन दो एक इंसान को स्लाइम के साथ खेलते हुए देखना किसी भी सेंस में प्रोडक्टिव तो बिल्कुल नहीं है। थर्डली, इस टाइप की वीडियोस आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक फोकस जगाती हैं। यानी जस्ट बिकॉज आपने अपनी डेली लाइफ में इतनी सिंपल चीज़ों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, ये वीडियोस आपके अंदर कई नए इमोशंस को ट्रिगर करती हैं, जिससे आप में क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। कई वीडियोस में आपको केक डेकोरेशन, वुडवर्क या रोबोटिक असेंबली लाइन देखने को मिलती है और इस टाइप की इमेजरी हमारी अटेंशन ग्रैब करती है ताकि हमें ये समझ आ सके कि ये चीज़ें कैसे बनती और काम करती हैं। इस क्यूरियोसिटी से जुड़ा फोकस हमें फ्लो स्टेट में ले जाता है, जिससे हम रिलैक्स्ड और काम फील करने लगते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे हमें इन वीडियोस को देखने की आदत पड़ जाती है। फोर्थली, ऑडली सेटिस्फाइंग वीडियोस के इतना अपीलिंग होने का रीज़न है उनमें दिखाई गई सिमेट्री, क्योंकि एवोल्यूशन की वजह से हमें सिमेट्री बहुत अच्छी लगती है और कई बार हम इन वीडियोस को बस इनकी ब्यूटी और परफेक्शन की वजह से देखते हैं। साइंस बताती है कि हमारे अंदर सिमेट्री ऑब्जर्व करने की ये आदत हमें दूसरों की हेल्थ के बारे में बताती है। जैसे किसी भी इंसान से मिलते टाइम हम ऑब्जर्व करते हैं कि उनका फेस और उनकी बॉडी कितनी सिमेट्रिकल है, यानी उनकी लेफ्ट साइड उनकी राइट साइड से कितनी मैच करती है, क्योंकि एक प्रॉपर सिमेट्री दर्शाती है उनके जीन्स की एवरेजनेस और यूथफुलनेस। और तभी अपने पार्टनर चूज करते टाइम भी
हमारे दिमाग में एक सबसे बड़ा सबकॉन्शियस फैक्टर होता है सिमेट्री, और तभी जो सेटिस्फैक्शन हमें एक सुंदर चेहरे को देखने पर मिलती है, वही सेटिस्फैक्शन हमें इन वीडियोस को देखकर मिलती है। इसके साथ ही ये वीडियोस हमारी एक अनकॉन्शियस डिजायर को कंप्लीट करती हैं, जो बोलती है कि हम चीज़ों को डिस्ट्रॉय करें, क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हम अपनी सराउंडिंग्स को साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड रखें, जिसकी वजह से हमारे अंदर की चीज़ों को तोड़कर देखने की क्यूरियोसिटी हमेशा के लिए दबी रह जाती है। इवन बड़े होने के बाद भी आपके ऊपर सोसाइटल लिमिट्स होती हैं कि आप कितने डिस्ट्रक्टिव बन सकते हो, और असली लाइफ में आप रैंडम चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के बारे में शायद 10 बार सोचो, पर इन वीडियोस की मदद से आपको मौका मिलता है अपने अंदर छुपी इस विश को पूरा करने का। और लास्टली, ऑडली सेटिस्फाइंग वीडियोस हमारे दिमाग के एक सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। आप ये कॉन्शियसली फील नहीं करते, पर एक इंसान को स्लाइम के साथ खेलते देखने से आपके अंदर ऑटोनमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पॉन्स यानी ASMR ट्रिगर होता है, और आपको एक तरह की प्लेजेंट सेंसेशन फील कराता है। और जनरली ASMR एक्टिवेट होता है विस्परिंग साउंड या एक सॉफ्ट टच जैसी चीज़ों से। इससे आपकी बॉडी में कई सूदिंग सेंसेशंस फैल जाती हैं, जैसे टिंगलिंग, कामनेस और स्लीपीनेस। और इन वीडियोस की इसी क्वालिटी की वजह से कई लोग इन्हें मेडिटेशन या सोने से पहले देखना प्रेफर करते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि ASMR की ये फीलिंग सिर्फ वीडियोस और ऑडियोज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जब आप एक बार्बर शॉप पर एक रिलैक्सिंग हेयर कट ले रहे होते हो, तब आपके सर पर ट्रिमिंग मशीन या सीजर्स की टिंगलिंग भी आपके दिमाग के इसी पार्ट को एक्टिवेट करती हैं, और आपको उससे मिलती है एक ऑड सेटिस्फैक्शन।